एक बार एक गांव में सत्या नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। सत्या का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था। सत्या के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के यहाँ कार्य करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर शहर बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के हाथ भिजवा देना। फिर सत्या मुनीम जी के घर पर काम करने के लिए निकल जाता है। आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है जिसके हाथ में खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। सत्या की पत्नी सत्या को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे बाप रे बाप, यह क्या काटा मेरे को, कितना दर्द हो रहा है। सांप को काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। अभी अभी गांव से खबर आई है कि तुम्हारी पत्नी को सांप काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। सत्या यह सुनकर भागता भागता अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, मगर सत्या की पत्नी नहीं बच पाती है। सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला छोड़ के चली गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी साथ में ही मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में सत्या खूब दुखी हो रहा था। कुछ सालों के बाद सत्या के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। उसका बेटा राहुल बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। छोटे से घर में आपका स्वागत है। राहुल को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और राहुल का रिश्ता रिया के साथ पक्का हो जाता है। फिर सत्या अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद रिया और रिया, ये लो पैसे, जरा अलमारी में इसको रख देना। अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! बेटा राहुल, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, यह तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेता है? और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतना बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। आपको क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा
पीछे रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे पिताजी। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। और आगे तेरी मर्जी। और इतना कहकर सत्या काम पर चला जाता है। पिताजी तो सही बोल रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की तो बात मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुनाकर गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह सत्या का बेटा राहुल लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर सत्या को बिल्कुल पसंद नहीं था यह। अरे बेटा, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हो। घूस घूस लगा रखा है, ये मैं घूस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो आप जाइए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई अपने पिताजी से भला ऐसे बात करता है? कोई पाप वाप नहीं है, आजकल सब ऐसे ही कमा रहे हैं। और तुम ज़्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओ। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने आपको गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ पर रहोगे? बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। इतना कहकर सत्या घर छोड़कर चला जाता है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई अपने पिताजी से भला ऐसे बात करता है? सत्या अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ सत्या, आज तो तुम समय से पहले आ गए। सत्या मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। सत्या, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूँगा। सत्या, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूँगा। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा उतरा लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितनी भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। सत्या अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लग जाता है। मुनीम जी सत्या से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज आपका मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे सत्या, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक कंपनी निर्माण कार्य के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए में? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे सत्या, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली।
सत्या अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार राहुल का घर जब्त कर लेती है, जिस कारण राहुल और रिया को घर छोड़कर जाना पड़ता है। तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच के चक्कर में। आओ आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारे पिताजी लखपति बन गए हैं। तुम यह खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ। तुम अपने पिता के पास केवल पैसे की लालच में आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? ये सत्या ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब सारा पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी छोड़िए, अभी वो बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मैं आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी और घर दोनों चला गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो बहुत आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम।